बेजुबान कहानी है दो दिलों की, दुश्मनी से दोस्ती तक के सफ़र की, प्यार, मोहब्बत और रोमांस की, जिसमें एहसासात भी हैं और दूसरों के लिए जज्बात भी। नावल शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं और पहली दफ़ा नावल सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगली एपिसोड का इनविटेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं अपने नावल की अगली किस्त। यार सनिया, कितनी बोरिंग हो तुम। भाई ब्रेक टाइम है और सब कुछ ना कुछ खा रहे हैं और तुम किताबों को लेकर बैठी हो। क्या ना यार, समोसे खाते हैं। अलीजा कब से उसकी मिन्नतें करी थी मगर वो सुनकर ही नहीं पा रही थी। यार दफ़ा करो समोसे, तुम भी कुछ पढ़ लो, इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, समझी। सनिया उसके अरमानों पर पानी फेरती दोबारा अपनी बुक्स में खो गई। सनिया उठ जा यार, ढीठ मत बन, अल्लाह ने एक ही दोस्त दी है और वो भी अजीब व गरीब। अलीजा मुँह फुलाकर दूसरी बेंच पर बैठ गई। ए लड़की, अजीब हो सकती, गरीब नहीं। 4 वक्त की रोटी पेट भर कर खाती हूँ, अल्लाह बहुत मेहरबान है मुझ पर। वो उसे मज़ीद तंग कर रही थी। उठ ना, एक टाइम का तो तुझे कभी खाते देखा नहीं, 4 टाइम का खाएगी। ज़रा शक्ल देख, सूखा कबाब जैसा तेरा मुंह है, चेहरे का रंग बासी रोटी जैसा, हाथ किसी बोसीदा दीमक ज़दा लकड़ी की मानिंद। वो जानबूझ के उसकी कमज़ोरी को निशाना बना रही थी। हैं, क्या बक रही हो? अभी सुबह तुम्हें इतनी प्यारी लग रही थी, ये चंद घंटों में क्या हुआ? मोबाइल दे अपना, जल्दी के मेरी सेल्फी ले, अभी मुझे दिखा। वो किताब बंद कर चुकी थी। अलीज़ा उसका दिमाग ख़राब करने में हमेशा की तरह कामयाब हो चुकी थी। सनिया, इधर नहीं, इधर तो लाइट ही सही नहीं है, चल बाहर खींचते हैं, सही तरह से तेरी रंगत का तो पता चले, आखिर गोरी है या काली। हाँ ठीक कहती है, यहाँ तो मैं काली ही लगूंगी। वो हमेशा की तरह अलीज़ा की बातों में आकर उसे बेवकूफ़ बन चुकी थी। अब समोसे भी चलने थे और गप्पे भी। दोस्ती दरअसल इंसान की असल पनाहगाह है। हम सब रिश्तों के शोर में, दुनिया के हजूम में जब थक जाते हैं तो एक दोस्त ही वो शजर सायादार है जिसके नीचे बैठ कर सुकून का सांस लिया जाता है। रिश्ते कभी कभी जिम्मेदारियों की जकड़ में सख्त हो जाते हैं, मगर दोस्ती एक ऐसी डोर है जो सिर्फ दिल के इकरार पर कायम रहती है। इसमें ना कोई दावा होता है और ना ही कोई हिसाब किताब। ए बहू, बड़े दिन लगा दिए तुमने। ऐसे कौन से मनोसलवा बनाकर दे रही थी तुम्हारी भाभी जो घर की याद नहीं आ रही थी? अम्मा अपने तख्त पर बैठी फरवा से गिले शिकवे कर रही थी। फरवा मुस्कुरा रही थी, जानती थी सास का प्यार वो कभी इजहार नहीं करेंगी, मगर फरवा जानती थी कि अम्मा का गुजारा नहीं है उनके बगैर। अम्मा बस भाई को देख देख कर ही ठंड महसूस हो रही थी। कैसे रिश्ते बनाए हैं अल्लाह पाक ने। बहन भाई वो आईना होते हैं जिनमें हम बचपन को बार बार देखते हैं। अब बिस्तर पर पड़ा है तो दिल जल रहा था उसे देखकर। फरवा की आंखों में आंसू देखकर अम्मा का दिल पसीज गया। अच्छा चल, दिल बुरा मत कर, वो ठीक हो जाएगा, बीच में फिर चक्कर लगा लेना। बस तू जल्दी आ जाया कर, अब मेरी बुरी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि मैं इस घर के झगड़े निपटा सकूं। क्यों? मेरे पीछे से क्या हुआ था? फरवा परेशान हो गई। अम्मा ने वकार और सुलेमान की सुबह की सारी गुफ्तगू गोशगुजार की, जिसको सुनते हुए सर पकड़ कर बैठ गई। अम्मा, ये लड़का क्यों इतना जज्बाती है? क्यों पूरी दुनिया का ठेका उठाए फिरता है? मैं सोच रही हूँ अलीज़ा की उसकी शादी कर दूँ, शायद बीवी आए तो थोड़ा संभल जाए। फरवा उसके लिए नहायत फिक्रमंद थी। सोच है तुम्हारी, वो शादी नहीं करेगा। अम्मा ने गोया फरवा के सर पे बम फोड़ा। क्या मतलब, क्यों नहीं करेगा शादी? आपसे कुछ कहा क्या उसने? फरवा फिक्रमंदी से पूछने लगी। हाँ, मैंने तेरे पीछे से उससे बात की थी, वो अलीज़ा को बहन समझता है, वो उससे शादी नहीं करेगा। अम्मा ने आज फरवा को सारे शौक एक साथ ही दे दिए थे। उसका दिमाग ख़राब है अम्मा, वकार उसे जान से मार देंगे और वो मासूम बच्ची, उसका क्या कसूर है जिसका बाप दुबई में बैठा अपनी दूसरी बीवी और बच्चों में मगन है। सगी माँ ने तलाक के बाद पूछा भी नहीं, हमारे रहमो करम पर रह रही बेचारी, तो अब क्या यहाँ भी उसे धोखा दे दें? नहीं, ये नहीं होगा, वो बच्ची बचपन से उससे मंसूब है, मैं उसके साथ ज़्यादती नहीं करूँगी। फरवा जज्बाती होगी। ज़्यादा जज्बाती मत बनो बहू, जवान औलाद है तुम्हारी और सरफिरी भी। अलीज़ा मुझे बहुत अजीज़ है, मगर सुलेमान भी ठीक कहता है। उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला उससे पूछे बगैर कैसे कर लिया? उसने तो तुम लोगों की पसंद से कभी कपड़ा नहीं पहना, और यहाँ तो ज़िंदगी का सवाल है उसकी। अम्मा समझदारी से उसे समझा रही थी। अम्मा, ये सारी बातें आप अपने बेटे को सुनाइएगा। ये अलीज़ा के साथ ज़्यादती है, बहुत ज़्यादती है। मुझे वो जोया की तरह अजीज़ है, मैं सुलेमान का साथ नहीं दूंगी। वो दो टोक कहती हुई साइड पर हो गई। ज़्यादती? बीबी सुलेमान से पूछा था किसी ने, हम सब ने अपने मुंह सर से तो बात की थी।
बचपन में क्या अलीज़ा इसी घर में रहेगी? अब नहीं मानता लड़का तो क्या ज़बरदस्ती शादियाने भिजवाओगी? वो जिसका मजाज है तुम भी जानती हो, करके देख लो ज़बरदस्ती। कोई ऊंच नीच हुई तो मैं किसी मामले में नहीं आऊँगी। अम्मा ने भी हाथ उठा लिए। इतना ज़िद्दी और जज्बाती क्यों है मुझे समझ नहीं आती। तूफान आ जाएगा अम्मा। तो कर लो ज़बरदस्ती। बहू तुम्हारी मान ली तो शुक्राने के नवाफिल पढ़ूंगी, मगर याद रखना वो आग और तुम उसे मज़ीद भड़काओगी तो वो सब कुछ जला कर आग कर देगा, फिर बैठकर बाजे बजाना। मेरी प्यारी माँ क्यों उदास बैठी है? रोयान माँ को ढूंढते हुए कमरे में आया तो फरवा को किसी सोच में डूबे पाया। अरे कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बा हजूर का सोच रही हूँ। घर आने वाले हैं, बस मेरी अदालत भी लगने वाली है। वो परेशान थी। क्यों? आपने क्या किया जो आपकी अदालत लगाएंगे? उसने बहुत हैरत से माँ को देखा। सुलेमान ने जो किया है तुम्हें लगता है उस पर मुझसे बासपुरस नहीं होगी? ये लड़का चाहता क्या है? क्यों इसकी हड्डी में चैन नहीं? दूसरों के फड्डों में आता ही क्यों है? वो रूहान सी हो रही थी। ओहो प्यारी अम्मी, आपको मालूम तो है उनकी खोपड़ी जरा हमसे अलग डिज़ाइन की है। उनकी बात निराली, चाल नवाबी। परवा उसकी बात में मुस्कुरा उठी, मगर आंखों की नमी अब भी बाकी थी। तुम लोग मजाक उड़ाते हो, लेकिन मुझे डर लगता है सुलेमान के इस बेलगाम मजाक से। कभी जबान से आग निकालता है, कभी हाथों से। अम्मी आप बिला वजह फिक्र करती हैं। असल में सुलेमान भाई के अंदर हीरो बनने का कीड़ा है। उन्हें लगता है दुनिया के सारे झगड़े वही निपटा सकते हैं। हीरो नहीं, झमेला है झमेला। मोहल्ले की औरतें तक मुझसे कहने लगी कि आपका बेटा हर जगह टांग अड़ाता है। परवान ने सख्ती से कहा। अम्मी आप छोड़ें सबकी बातें। सुलेमान भाई का दिल साफ है, उनके दिमाग में कभी कभार शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वरना बंदा बुरा नहीं है। परवा ने रोयान की तरफ पलट कर देखा, आंखों में तशवीश और होंठों पर बेबसी थी। बेटा तुम ही बताओ, ये सुलेमान ऐसा क्यों है? आखिर उसके दिल को चैन क्यों नहीं आता? रोयान ने कुछ देर माँ को गौर से देखा, फिर आहिस्ता से मुस्कुरा दिया। अम्मी, भाई का दिल आम लोगों के दिलों जैसा नहीं है। वो दूसरों का दर्द अपने ऊपर ले लेता है। आपको लगता है वो सिर्फ झगड़ों में कूदता है, असल में वो ना इंसाफी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। परवा ने उलझ कर सर हिलाया। लेकिन बेटे, हर बात में टांग अड़ाना कहाँ की अक्लमंदी है? घर वाले भी बदनाम होते हैं, मोहल्ले वाले भी बातें सुनाते हैं। अम्मी, उसने नरम लहजे में जवाब दिया। सुलेमान भाई को दुनिया की परवाह नहीं है। उसे बस ये परवाह है कि कोई कमज़ोर उसकी आंखों के सामने जुल्म न सह ले। यही उसका सुकून है और यही उसकी बेचैनी। परवा ने थकी हुई सांस भरी। हाय रब्बा, ये लड़का ना हमें जीने देगा ना खुद सुकून से जिएगा। रोयान ने हंसकर कहा। अम्मी आप फिक्र ना करें, भाई की खोपड़ी अलग डिज़ाइन की है ना, लेकिन दिल बिल्कुल सोने का है, खालिस और असली। यूनिवर्सिटी से छुट्टी के बाद सनिया और अलीज़ा आहिस्ता आहिस्ता गेट की तरफ बढ़ रही थी। अलीज़ा और सनिया हंसबे मामूल हंसी मजाक में मसरूफ़ थी। अचानक एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकी। सनिया का दिल उछल कर हलक में आ गया। आज वो फिर सनिया का रास्ता रोके खड़ा था। तुमने अपने घर वालों से बात की? वो दूसरे डिपार्टमेंट का लड़का था। सनिया को कई बार प्रपोज कर चुका था, मगर सनिया हर बार माजरत कर जाती। मगर वो लड़का बाज नहीं आया। वो सनिया पर दबाव डाल रहा था कि वो उसके घर रिश्ता भेजना चाहता है, वो घर वालों को मना ले। नहीं, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी और ना ही तुमसे शादी करनी है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। सनिया ने खुद को मजबूत रखते हुए कहा, मगर अंदर से वो बहुत डरी हुई थी। अलीज़ा का रंग भी गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? रोज़ रोज़ आकर यही हरकतें। लड़का बेहंगम तरीके से हंस दिया। शर्म और मोहब्बत साथ साथ नहीं चलते अलीज़ा बीबी। सनिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, रोज़ की तरह, और गुस्सा दोनों उस पर हावी हो गए। मगर आज उसने कदम रोके, आंखों में सख्ती लाकर सीधा उस लड़के को देखा। अगर एक लफ्ज़ और कहा ना तो सीधा पुलिस के पास ले जाऊंगी। तुम्हारा नाम और चेहरा अच्छी तरह पहचान लिया है मैंने। उसके लहजे की सख्ती ने लम्हा भर के लिए लड़के को चौंका दिया, मगर वो फिर भी हंसी दबा ना सका। वाह मज़ा आ गया, अब तो और भी मिलने को दिल चाहेगा। तुम पहली नज़र की मोहब्बत हो मेरी सनिया, और मैं जो चीज़ भी हासिल करना चाहता हूँ कर लेता हूँ। तुम पसंद तो हो, बस अब मेरी हुई। वो आज सनिया को अच्छा खासा डरा रहा था। देखो, मैं आराम से बात कर रही हूँ। ये गुंडागर्दी छोड़ दो। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, इंसान हूँ, समझे? और मुझे तो पसंद नहीं हो। ये तमाशा लगाना बंद करो। मुझे भी शौक नहीं हूँ सड़क पर खड़े होकर किसी लड़की को रोज़ प्रपोज करना, मगर याद रखना, तुम मेरी हो, सिर्फ अदनान की हो। किसी और का दिल में गुमान भी किया तो जान से जाओगी। अलीज़ा ने सनिया का हाथ खींचा और तेज़ कदमों से दूसरी तरफ बढ़ा दिया।
भाई सड़क पर निकलते ही अलीज़ा ने गुस्से से सनिया का हाथ झटक दिया। सनिया, तुम पागल हो गई हो क्या? सनिया ने चौंक कर उसे देखा। क्यों? मैंने क्या कहा? ये कोई मामूली बात है? रोज़ रोज़ वो मवाली आकर तुम्हें तंग करता है और तुम बस चुपचाप बर्दाश्त करती रहती हो। फारस को क्यों नहीं बताती? यार, मैं नहीं चाहती घर वालों को कुछ पता चले। फारस को तो बिल्कुल नहीं, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और वह इतना बहादुर नहीं हुआ कि अदनान जैसे बदमाशों से भिड़ जाए। अलीज़ा ने तड़प कर कहा, तुम्हें अकल नहीं है? ये आम लड़के नहीं होते, ये ख़तरनाक होते हैं। जितनी जल्दी हो तुम अपने भाई को बताओ, वरना कल को कोई बड़ा मसला खड़ा हो गया तो तुम अकेली नहीं संभाल सकोगी। मुझे डर लगता है अलीज़ा, अगर फारिस ने कुछ कर दिया तो? अलीज़ा ने हाथ कमर पर रख कर कहा, डर इसी बात का होना चाहिए कि अगर तुमने कुछ ना कहा तो कल को कुछ बड़ा हो जाएगा। भाई को बताना ज़रूरी है। ऐसे लोगों को वक्त पर रुकना पड़ता है, वरना ये हद से गुजर जाते हैं। सनिया ने रुक कर नम आंखों के साथ अलीज़ा की तरफ देखा। तुम क्यों नहीं समझ रही? अगर मैंने भाई को बताया तो सब खत्म हो जाएगा। मेरा यूनिवर्सिटी आना जाना बंद कर दिया जाएगा। पापा और मामा तो फ़ौरन कहेंगे शादी कर दो, पढ़ाई ख़त्म। उसकी आवाज़ फिर आ गई। मैं कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ अलीज़ा। मैं अपनी पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहती। अलीज़ा ने तड़प कर कहा, पागल लड़की। शादी और पढ़ाई अपनी जगह, लेकिन अगर ये आवारा कल को कोई हरकत कर बैठा तो फिर क्या करोगी? सिर्फ इज्जत नहीं, सब कुछ दांव पर लग जाएगा। सनिया ने बेबसी से चेहरा छुपा लिया। प्लीज़ तुम ही समझो, मुझे डर है कि मैंने अगर किसी को बताया तो मेरी दुनिया बदल जाएगी। अलीसा ने सख्त लहजे में कहा, दुनिया वैसे भी बदल सकती है सनिया, लेकिन इस वक्त तुम्हें अपने हक में फ़ैसला लेना है। ये खामोशी तुम्हें और मुश्किल में डाल देगी। अच्छा चलो, परेशान मत हो, अल्लाह मालिक है। घर चलते हैं, फिर फ़ोन पर बात करेंगे। वो सनिया की उतरी हुई शक्ल देखकर उसका हाथ हमें वैन की तरफ ले गई।